तेरी गर्जना से मची खलबली कि हनुमान जी तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। तेरी गर्जना से, तेरी गर्जना से मची खलबली, तेरी गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। और कहा है पहली बात कही, चला में निशानी ले प्रभु राम की, चला में निशानी ले प्रभु राम की, जहां बैठी थी मेरी मां जानकी, जहां बैठी थी मेरी मां जानकी, दिखाई जो मुंदड़ी तो व्याकुल हुए, दिखाई जो मुंदड़ी तो व्याकुल हुए, हुई उनको चिंता मेरे जान की। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज लंका में गए थे तब प्रभु श्री राम की मुद्रिका अंगूठी ढकर गए थे, हम सबको पता है ना। और जब लंका में प्रवेश किया तब हनुमान जी महाराज ने एक छोटा सा रूप धारण किया और लंका में प्रवेश कर लिया। तो माता सीता ने उस छोटे रूप को देखकर बड़ी चिंता होने लगी माता सीता को कि ये मेरे प्रभु श्री राम का दूत तो है, पर इतना छोटा सा वानर मेरी रक्षा, इस राक्षसों की गली में मेरी रक्षा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो माता सीता को बड़ी चिंता हुई और माता सीता कहने लगी, असुरों से भरी है, राक्षसों से भरी है लंका की गली, राक्षसों से भरी है लंका की गली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। दूसरी बात कही, जब हनुमान जी महाराज ने माता सीता से मिलना हुआ लंका में, तो मिलने के बाद माता सीता से कहने लगे, प्रभु की मुझे भूख लग रही है, मां खाने का इंतजाम भी तो कर दो। तो माता सीता ने कहा कि यहाँ पास ही अशोक वाटिका है, आप वहां जाके आपकी भूख बुझा सकते हैं। और कहा है, लगी भूख मुझको बड़े जोर से, लगी भूख मुझको बड़े जोर से, देखी रावण की बगिया बड़े गौर से, फलते सुंदर। और कहा, लगी भूख मुझको बड़े जोर से, देखी रावण की बगिया बड़े गौर से, फलते सुंदर बड़े उनको खाने लगा, फलते सुंदर बड़े उनको खाने लगा, मुझको आज्ञा मिली मैया की ओर से। और जब हनुमान जी महाराज ने जो फल खाए वो खाए और जो नहीं खाए उनको उजाड़ दिए। और लंका का जो नियम था अशोक वाटिका का, उस वाटिका का नियम था कि भाई इस वाटिका में जो फल लग रहे हैं उस फल को कोई नहीं तोड़ सकता या कोई नहीं खा सकता। भगवान ने तोड़ना तो दूर, खाना तो दूर, पेड़ को ही तोड़ दिया।
तो उस लंका का जो उस वाटिका की जो देख रेख करता था उस मालिक का नाम पता है आपको? मासूद जी आपको पता है? नहीं। सुनेगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा, काम आएगा। उस मालिक का नाम था जम्बो माली। तो जम्बो माली को जब ये बात पता चली कि एक वानर उजाड़ कर रहा है और पूरी वाटिका को तहस-नहस कर दिया, तो उस जम्बू माली ने लंकापति रावण को कह दिया और कहा, जम्बू माली को हरकत ये मेरी खली, जम्बू माली को हरकत ये मेरी खली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। सुनिएगा, जब जम्बूमाली ने रावण को जाके कह दी बात, तो सुनिएगा आगे क्या होता है। तो जम्बूमाली ने बात रावण की सभा में रखी, तो रावण ने युद्ध का ऐलान कर दिया कि जाओ उस वानर को पकड़ के लाओ। कौन है ऐसा वानर, हम भी देखते हैं। तो कहा है, कभी नहीं। हो भेज अक्षय मेरे हाथों मारा गया, भेज अक्षय मेरे हाथों मारा गया, जो भी आया था सन्मुख संहारा गया। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं दर्जी से कि दर्जी जी सुनिएगा, जब लंका की उस वाटिका में युद्ध का ऐलान हुआ तो मेरे से लड़ने सर्वप्रथम रावण का सबसे बड़ा पुत्र अक्षय कुमार लड़ने आया और कहा कि भेजा अक्षय मेरे हाथों मारा गया, जो भी आया था सन्मुख संहारा गया। और कहा कि अंत में लड़ने मुझसे वहां मेघनाद आ गया, लड़ने मुझसे वहां मेघनाद आ गया, साथ लेकर के वो ब्रह्मास आ गया। क्योंकि जब मेघनाथ मेरे से लड़ने आया था तब साथ में ब्रह्मास्त्र लेकर आया था, और उस ब्रह्मास्त्र के आगे मेरे प्रभु श्री राम ही झुकते तो मेरी क्या औकात है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे बांध सके, पर मैंने उस ब्रह्मास्त्र का मान रखा और मैंने स्वयं को बंधना स्वीकार किया कि उस ब्रह्मास्त्र में मैंने स्वयं को बंधना स्वीकार किया और उस ब्रह्मास्त्र में बंध गया। सुनेगा, लड़ने मुझसे वहां मेघनाद आ गया, साथ लेकर के वो ब्रह्मास आ गया। और बांध मुझको घुमाया लंका की गली, बांध मुझको घुमाया लंका की गली। दर्जी बड़ा परेशान हो गया कि प्रभु अब तो मुझे बता ही दो, बता दो हनुमान लंका कैसे जली। हनुमान जी महाराज ने कहा कि दर्जी जी मैंने पहले ही कहा था कि मैं कभी अधूरा काम नहीं छोड़ता। हनुमान जी ने कहा कि दर्जी जी जब मैंने बात शुरुआत नहीं की तब से मैंने कहा कि मैं अधूरी बात नहीं कहूंगा, बात पूरी कहूंगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा उस दर्जी से कि मुझको रावण के सन्मुख हिलाया गया, मुझको रावण के सन्मुख हिलाया गया, है शिला मिल के मुझको सुनाया गया। शिला मतलब सजा,
मुझको रावण के सन्मुख हिलाया गया है, सजा मिल के मुझको सुनाया गया। और क्या सजा सुनाई थी आप सबको पता है। रावण ने कहा जो तबाही मचाई है इस धूत ने, लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ में। और कहा है कि दर्जी जी जब आपने बात पूरी पूछी ली तो अब आपको एक काम और करना पड़ेगा। दर्जी कहा कि प्रभु जल्दी बता दीजिए कि तुझ कुछ कपड़ा हो तो लेके आ जाओ। दर्जी से कपड़ा मंगवाया और कहने लगे कि इस कपड़े को पूंछ में लपेट दे। कि कैसे? कि इसी तरह मेरे वहां पे पूंछ में कपड़ा लपेटा था। फिर हनुमान जी महाराज कहने लगे कि थोड़ा तेल हो तो वो भी लेके आ जाओ। तेल मंगवाया और कहा इस पूंछ पे लगाओ। इसी तरीके से मेरे यहाँ तेल भी लगाया। हनुमान जी महाराज और कहने लगे कि दर्जी जी एक काम और करेगा। ठीक है कि माचिस है तो थोड़ी आग लगा दो। कि क्यों भगवान? क्योंकि इसी तरीके से मेरे वहां आग लगाए थे। अभी तो आपको बताओ ना मेरे लंका कैसे जलाई। जब हनुमान जी महाराज की पूंछ में दर्जी ने आग लगाई तो हनुमान जी महाराज ने दर्जी की पूरी दुकान जला डाली और हाथ जोड़कर कहने लगे कि सुनिएगा श्रीमान, कि आ गया मुझको क्रोध जब मेरी पूंछ जली। आ गया मुझको क्रोध जब मेरी पूंछ जली। सुनो जी श्रीमान लंका ऐसे जली। सुनो जी श्रीमान लंका ऐसे जली। और भजन की पूरी पंक्ति और पूरा भजन का श्रेय जाता लास्ट वाली पंक्ति में। सुनेगा ध्यान से। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि दर्जी जी मैंने आपको 10 दिन सहन कर लिया कि भाई रहने दो, जली होगी लंका, जल गई होगी और जला दी होगी। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे कि जब लंका जली थी तब 49 प्रकार की हवाएं चली थी। कितनी? 49। कि जब लंका जली थी तब 49 प्रकार की हवाएं जली थी। तब जाके लंका जली थी। मेरे अकेले से कोई लंका नहीं जली थी। और लंका जलाई किसने? कौन बता सकता है? बताओ लंका किसने जलाई थी? ये बहुत जनरल नॉलेज की बात है, ध्यान से सुनिएगा। मैं बता रहा हूं लंका जलाई थी भोलेनाथ ने। अब ये बात सबको अचंभित लग रही होगी, ये बात कैसे हो सकती है? रावण को लंका किसने दी? रावण को लंका भोलेनाथ ने दी थी ना। और भोलेनाथ ने एक वचन दिया था, ये चीज मैं देता रहा हूं सोने की लंका और ये तेरे हाथों से। कहा है कि लंका, सोने की लंका रावण को भगवान भोलेनाथ ने दी, पर देते समय ये जरूर कहा था कि ये लंका तेरे हाथों से नष्ट हो जाएगी। और पूरी लंका रावण था तभी नष्ट हो गई। भगवान ने तो एक काम किया था, किसी का कहना किया था, बाकी लंका भोलेनाथ ने ही जलवाई थी। करना उनका था और किया भगवान ने। तो कहा है हनुमान जी महाराज उस दर्जी से कह रहे हैं तो कहने लगे प्रभु की सेवा की। दर्जी जी सुनिएगा, आप भी सुनिए। प्रभु की सेवा में जो बाधा पहुंचाएगा, कि मेरे प्रभु की सेवा में जो बाधा पहुंचाएगा, फिर मेरे क्रोध से ना वो बच पाएगा। और आज सभी को पता है
कि हनुमान जी महाराज को क्रोध आने के बाद कोई बंदा नहीं बचा, क्योंकि वो ऐसी शक्ति थी, वो ऐसी शक्ति है कि उनका गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता। और कहा बेधड़क जो शरण राम की आएगा, बेधड़क जो शरण राम की आएगा, वही कृपा सदा राम की पाएगा। कि दर्जी जी सुनिएगा, ये जग की मोह माया छोड़ो, ऐसी वैसी बातें छोड़ो। यदि जीना ही है, कुछ करना ही है, तो भगवान के नाम से और भगवान के नाम से करो, ताकि आपका जीवन सफल है। तो कहा है प्रभु की सेवा में जो बाधा पहुंचाएगा, फिर मेरे क्रोध से ना वो बच पाएगा। बेधड़क जो शरण राम की आएगा, वही कृपा सदा राम की पाएगा। और कहा जग की माया से प्रभु की है सेवा भली। कि दर्दी जी, जग की माया से प्रभु की है सेवा भली। सुनो जी श्रीमान लंका कैसे जली। बता दो हनुमान लंका कैसे जली। सुनो श्रीमान लंका कैसे जली। सुनो श्रीमान लंका ऐसे जली। लंका ऐसे जली, लंका ऐसे जली, लंका ऐसे जली। भले हनुमान जी महाराज की